दिस इज आसिफ हियर। हाउ आर यू गाइज फ्रेंड्स। मैंने 4-5 दिन पहले आप लोग को एक 10 डेज स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बनाकर आपको दिया था। क्या आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हो? छोड़ो उस टाइम टेबल को, छोड़ो। क्या तुमने अपना टाइम टेबल एक बनाया है? क्या तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो? क्या तुमने जो सपना देखा था क्लास 10th में आने से पहले, क्लास 10th में आने के बाद, कि मैं इस बार बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स लाऊंगा, क्या उस सपने के लिए काम कर रहे हो? क्या तुमने जो सपने देखे थे जब क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल और बच्चे लोग का अच्छा मार्क्स आए थे, टीवी में तुमने इंटरव्यू देखा था कि ये टॉप कर गया, वो टॉप कर गया, और उस समय जस्ट तुम 9 से 10th में गए थे और तुमने भी सोचा था कि मैं भी इसके जैसा टॉप करूँगा। क्या वैसा टॉप करने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो? अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये आपके पैदा होने पर मतलब लानत है। फ्रेंड्स, आपने टाइम टेबल बनाया होगा। मेरा टाइम टेबल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो आप अपना टाइम टेबल ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप अपने सपने को जीना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, कल एक मैसेज आया मेरे को, एक ईमेल किया एक लड़का, बोल रहा है कि सर आप बोल देते हैं कि 12 घंटा पढ़ाई करना है। 12 घंटा कैसे पढ़ाई होगा? मेरा तो स्कूल भी जाना होता है, फिर उसके बाद स्कूल जाने के बाद और भी सारा काम है, सेल्फ स्टडी, तो मैं 12 घंटा नहीं कर पाऊँगा। मेरा हेल्थ को भी तो ध्यान देना है, मैं सोऊं नहीं। बच्चों, मैं आपको 12 घंटा पढ़ने के लिए जो बोलता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 12 घंटा ही पढ़ो। अगर तुम दिन के 7 से 8 घंटा ही पढ़ते हो ना तो बहुत है, लेकिन मैं 12 घंटा इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम तुम 12 घंटा का टारगेट लेकर चलोगे तो 7 से 8 घंटा तो पढ़ पाओगे। मान लो तुम्हारा एम है 98% लाने का, 99% लाने का, 95% लाने का तुम टारगेट रखोगे तो तुम कम से कम 91-92% तो ला ही पाओगे ना। लेकिन तुम्हारा टारगेट ही रहेगा 70%, 80%, तो तुम्हारा तो मार्क्स आएंगे 60% और 55%। तुम्हें टारगेट बड़ा लेकर चलना है। यू मस्ट हैव अ ग्रेट टारगेट। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे एक सर बोला करते थे कि आसिफ, अगर तुम एरोप्लेन खरीदने के लिए ख्वाहिश रखोगे तो तुम एरोप्लेन नहीं खरीद सकते हो तो हेलीकॉप्टर तो खरीद सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। अगर आप 98% का टारगेट रखते हैं तो कम से कम 95% तो, 95 नहीं तो 90% तो आएगा आपका, 80+ तो रहेगा ना मार्क्स। फ्रेंड्स, जो बच्चा मेल किए थे कि सर मैं 12 घंटा पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? ऑफ कोर्स मत पढ़ो, तुम उतना घंटा मत पढ़ो। मान लीजिए सबके पास टाइमिंग होता है कुछ ना कुछ, एवरीवन हैज सम टाइम। सबके पास 1 मिनट गाइज, सबके पास कुछ ना कुछ टाइमिंग होता है। तो सबके पास जो टाइमिंग होते हैं सारे के सारे टाइमिंग उसी पे दे पाते हैं। आपको मैंने 12 घंटा पढ़ने के लिए बोला तो क्या 12 घंटा तुम नहीं पढ़ पाओगे? तो कम से कम 6 से 7 घंटा भी तुम नहीं पढ़ पाओगे। ऑफकोर्स पढ़ लोगे। कैसे पढ़ोगे मैं बताता हूँ। मान लो तेरे पास अभी के डेट में तुम रात में 8 से 10 घंटा सोते होगे। अरे कम से कम तू 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा सोते होगे तो सोने के टाइम से 4-5 घंटा या फिर 2 घंटा कम कर लोगे तो इधर सोने के टाइम से 2 घंटा कम कर लोगे तो पढ़ाई के टाइम में तो 2 घंटा लगा दोगे। जब पढ़ाई के टाइम में 2 घंटा लगा दोगे और तुम 10-15 दिन मात्र 6 घंटा ही सोओगे, 5 घंटा ही सोओगे, तो क्या तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो जाएगी? तुम अपने 95% लाने के लिए, 90% लाने के लिए तुम 15 दिन 5 घंटा 6 घंटा सोकर नहीं गुजार सकते हो। हमारे एक सर थे, हमेशा बोला करते थे कि आसिफ, तुम्हारे पास ना पढ़ने के 1000 बहाने होंगे, लेकिन पढ़ने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक बहाना का होना ज़रूरी है। वो बहाना है कि मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप 10 में आना है। तो आपके पास ना पढ़ने के तो 1000 बहाने होंगे। कुछ बच्चा और मेल किया कि सर अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है, मैं 12 घंटा कैसे पढूं? बुआ का शादी है, भैया का शादी है। अरे भाई, शादी तो आते रहेंगे मगर आपका बोर्ड, आपका एग्ज़ाम लाइफ में एक ही बार होगा, याद रखिएगा। योर बोर्ड एग्ज़ाम इज वंस गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ, बट
मैरिज सेरेमनी कम्स एवरी ईयर कम्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी जो तुम सुबह सुबह उठकर टेलीग्राम चलाने लगते हो, इंस्टाग्राम चलाने लगते हो, फेसबुक चलाने लगते हो, तो सुबह सुबह जो तुम आधा घंटा तक मोबाइल को स्क्रॉलिंग करते हो उठते उठते, उस मोबाइल के स्क्रॉलिंग को बंद कर दोगे, उस आधा घंटा को पढ़ाई में ऐड कर लोगे, तो क्या तुम्हारा पढ़ाई में ऐडअप नहीं होगा? होगा। ये बहाना बनाना नहीं चलेगा, बहानाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर लाइफ में कुछ करना है तो लड़ना होगा। आप लड़ो, अपने टाइम से लड़ो। टाइम मिलता नहीं है, टाइम बनाना पड़ता है। अभी शादी वादी के चक्कर में पड़ोगे, पार्टी वार्टी के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दिस डे डिसाइड योर रिजल्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप एग्ज़ाम के साल भर पहले, 6 महीना पहले क्या पढ़े हो कोई मतलब नहीं है इसका। दैट ऑल शिट, दैट ऑल बुलशिट। आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, एग्ज़ाम के पहले जो चीज़ पढ़ते हो वही आप एग्ज़ाम में जाकर लिखने वाले हो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस टाइम को बर्बाद मत करो। अभी आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है, 6 दिन का टाइम है। यूटिलाइज योर टाइम। आप मेरा रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना एक रूटीन बनाओ जिसमें कम से कम कुछ देर तो पढ़ो, जिसमें आपके मार्क्स में वैल्यू ऐड हो जाए। देखो, मेहनत तुम्हें खुद से करना है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बोलते कर्मण्यधिकारे अस्ति महाफलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की प्रतीक्षा मत करो, फल तो ईश्वर देगा। कल हो के तुम एग्जाम हॉल में बैठो और क्वेश्चन आए और क्वेश्चन देखने के बाद तुमको ऐसा लग रहा हो कि अरे मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता ना तो इस टॉपिक को मैं कर लेता, पछतावा होगा। लेकिन उसी समय अगर अभी तुम पूरा मेहनत कर लोगे, कल एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना भी आएगा और उस टॉपिक को पढ़े भी रहोगे तुम, तो तुम सोचोगे कि चलो मैं पढ़ा था, क्वेश्चन नहीं बना वो बात की बात है। लेकिन तुम टॉपिक ही नहीं पढ़े रहोगे, क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए रिग्रेट करोगे कि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो मैं इस क्वेश्चन के। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रो टिप्स दे रहा हूँ। वो प्रो टिप्स क्या है कि अभी शादी का मौसम चल रहा है, साथ ही साथ ठंड का भी मौसम है। हर बच्चा को सुबह में नींद नहीं खुलता है, सब कोई सुबह में सोना चाहता है, आपको भी ऐसा होता होगा। लेकिन ये प्रो टिप्स ये है कि जब सब कोई सो रहा हो तो आप पढ़ाई करो। जब सारी दुनिया सो रही होगी और तुम पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात है वो सारे दुनिया वाला से ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। समझे फ्रेंड्स? तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बस मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले भी कुछ वीडियो आएगी, उसको भी देखना ना भूलिएगा। और साइंस में, फिजिक्स में स्पेशली मैंने लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई दोनों का नोट्स दे दिया हूँ। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप ज़रूर उस दोनों नोट्स को देखो, डाउनलोड करो, पढ़ाई करो और जाओ पढ़ो, फोड़ो और धूम मचा दो। बाय बाय।